मैं थोड़ी बेसिक चर्चा करूँगा अभी जो ये चाह रहे हैं, हमारे पास जितना भी समय होगा। मैं जैन पर थोड़ी सी बात करता हूँ। जैन कम से कम हमें पता तो चले, हमारी आइडेंटिटी बताते समय कि व्हाट इज जैनिज्म आफ्टर ऑल। और कभी ऐसा टाइम रहा है, आई एम अ श्वेतांबर बॉर्न पर्सन, बट समय ने कुछ ऐसी करवट ली जिसमें काफ़ी अध्ययन होने लग गया, तो मुझे दिगंबरत्व प्रिंसिपल्स रास आए, एकोड वस्तु स्वरूप के अनुरूप लगे, तो आई स्विच ऑन। तो फिर जैसे ही मैं धर्म मार्ग में आया, पहले तो मैं एजुकेशन करता रहा, मैं थोड़े टाइम बिजनेस में भी रहा हूँ, सब कुछ करने के बाद जब धर्म मार्ग में लग गया, मेरे ऊपर इतनी खुमारी चढ़ गई धर्म की, डे इन एंड डे आउट। लगभग मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, लगभग 18 से 20 घंटे में दिन में अध्ययन करता रहा हूँ। बहुत टाइम ऐसे बीता है मेरा, 2-3 घंटे ही सोया हुआ है। बहुत टाइम ऐसे मेरे बीता है, सालों ऐसे बीते हैं। मैं आकंठ डूबा रहता था साहित्य में, इतना मुझे मज़ा आया। मुझे लगा सो फार मैं कहाँ पर था। मैंने मेरी पूरी स्कूल लाइफ में टॉप किया है, पूरा लाइफ में। 11th-12th में हायर सेकेंडरी में गया, वहाँ पर भी मैं टॉपर रहा। यहाँ तक कि जब मैं इंजीनियरिंग में गया, वहाँ पर भी मैं यूनिवर्सिटी टॉपर रहा हूँ। लेकिन इतना टाइम व्यतीत करने के बाद जब मैंने इसके 2 ही पन्ने पढ़े, दैट वाज इनफ फॉर मी। मैंने सोचा यार बेकार समय बर्बाद किया आज तक का मैंने। सेम डे आई टोल्ड माय फादर कि आई वोंट बी एबल टू कंटिन्यू विथ यू इन दिस बिजनेस। मैंने कहा, तो मैंने एक ही बात कही उनको, कौन भोगेगा इसे। तो मेरी बच्ची थी मैंने कहा मेरी एक ही बच्ची है, तो मुझे मेरी डिमांड्स नीड्स अभी मेरी लाइफ मुझे बहुत ऐसी लग रही कि जितना टाइम मिले मुझे अभी यही करना चाहिए। मेरी कोई आकांक्षा रही नहीं है, मैं आपको सहयोग नहीं कर सकूँगा। फिर मैं रात दिन इसे पढ़ने लग गया। एक्चुअली मैं क्या हाँ, तो पढ़ने लग गए तो मेरे ऊपर इतनी खुमारी चढ़ गई जैनिज्म की, तो मुझे पता चला कि जैनिज्म क्या चीज़ है। तो मैंने क्या किया, मेरा सरनेम बेसिकली संचेती, कहने में पहली बार कह रहा हूँ, ये बड़ा अटपटा लगता है। नाउ मैंने बैंकों में सब जगह नाम हटा दिया, मैंने हर जगह जैन लिखना चालू किया। मैंने सोचा आई शुडंट स्किप दिस प्रिविलेज। और मुझे कोई भी जैन कहता था, मुझे इतना ऐसे मस्ती आ जाती थी। देखो मैं कभी कभी ये कहता हूँ, एक बहुत बड़े लीडर ने अपने स्पीच में ये कहा, मेरे भंगी भाइयों, भंगी समाज को एड्रेस कर रहा था, कुछ इलेक्शन कैंपेनिंग चल रहा था। अब देयर इज नथिंग अनफेयर मेरे भंगी भाइयों कहने में, कुछ आपको बुरा लग रहा है, बट उस पर मुकदमा चल गया। भंगी को भंगी कहना कानूनन अपराध है, कानूनन। हरिजन को हरिजन कहना कानूनन अपराध है, कानूनन। तो मैं कभी कभी ये सोचता हूँ कि उनको स्वयं को भी वो सुनना अच्छा नहीं लग रहा है। हमें जैन सुनते ही कितना पुलकित हो जाता है मन लोग। कोई हमें रेल में भी पूछता है आप जैन हो, इतने में हमें लगता है किसी ने हमें पूरा भारत रत्न का ताज पहना दिया। दिस इज इनफ फॉर अस, ये हमारा मोक्ष ही लगता है हमें। इतनी बड़ी रेल में उसने हमें क्या देखा यार, जो उसने हमें ये पूछा कि आप जैन हो। तो हमें लगता है कि जैनिज्म इज कुछ हटकर बात है। मुझे याद आता है जब वी वर ऑन द वे टू बैंगलोर, एक ट्रेन में थे, तो एक 80 to 90 years old का एक सज्जन बैठे थे सामने। उन्होंने कुछ चिन्ह देखकर वैसे ही पूछा, मैंने आर यू जैन्स। तो हमने बहुत सरप्राइजिंगली कहा, हाँ आपने कैसे पहचाना। तो उन्होंने कहा आई हैव रेड एंटायर जैनिज्म, परमानेंसी विदाउट चेंज, सॉरी परमानेंसी विद चेंज एंड चेंज विद परमानेंसी, दिस इज द बेस ऑफ जैनिज्म। तब तो मैं कुछ जानता भी नहीं था। उन्होंने फिर मुझे कहा, मैंने सभी लिटरेचर्स पढ़े हैं, मुझे जैनिज्म के बारे में बताने लग गया। और मैं आज ये बता रहा हूँ आप लोगों को
मेरी इंस्पिरेशन का मूल सोर्स एक नॉन जैन रहा है। ये तब की बात है जब वो शॉप पर था, वो शॉप में एज अ कस्टमर ही एंटर्ड इनसाइड एंड उसने केवल ये कहा कि इस नेम प्लेट को देखकर आई गेस्ड कि ये जैन का शॉप होना चाहिए एंड देयरफॉर आई हैव कम हियर क्योंकि आई नो कि जैन्स नेवर डिसीव एनीवन। ग्रेट। और तब तक मैं कोई ऐसा बहुत दूध का धुला आदमी नहीं था, बट ही वॉज ट्राइंग टू टेल मी कि जैन्स आर एक्स्ट्रॉर्डिनरी। फिर उसने मुझे खड़े खड़े 2-3 बातें पूछी। आनंद देशमुख, उसने कहा इस शरीर को आनंद देशमुख कहते हैं। द वे ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ वाज सो कहना चाहिए सरप्राइजिंग टू मी कि किस कदर का ये इंट्रोड्यूस करा रहा है अपने इस देह को आनंद देशमुख कहते हैं। मुझे ऐसा लगा कि समवन इज हिप्नोटाइजिंग मी। तो बाद में उन्होंने मुझे पूछा कि हैव यू एवर रेड समैसा, व्हाट इज दिस थिंग, यू डोंट नो? बोलेंगे बीइंग ए जैन यू डोंट नो कि दिस इज अ जैन स्क्रिप्चर रिटन बाय कुंदाचार्य देव। आई हैव रेड द एंटायर ग्रंथ एंड उसकी थीम ये है कि जीव और देह एक नहीं है। तो मैं उससे काफ़ी प्रभावित हूँ। वो तो माल लेकर चला गया, सामान लेकर अपना शॉप में से, और उस रात में मैं सो नहीं पाया। मुझे उस दिन ऐसा लगा आई शुड रीड जैन स्क्रिप्चर्स, और मेरे मोटिवेशनल सोर्सेस नॉन जैन ही रहे दोनों, एक ट्रेन में मिले वाले, एक शॉप में मिले वाले। मैंने सोचा अपने पड़ोसी भी जैन स्क्रिप्चर्स को पढ़ते, तो मुझे बाद में पता चला इस विश्व में सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाला दर्शन जिस पर सबसे ज़्यादा PhDs होती है दैट इज जैनिज्म। जबकि जैनिज्म इज नॉट जस्ट 1% ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन एंड इंस्पाइट दैट ऑल्सो उस पर PhDs करने वाले आपको मिलेंगे अबाउ 50 to 60%। और अभी भी एक पंच कल्याणिक में एक स्पीकर को बुलाया था, वो स्पोक ऑन अनेकांत स्यालवादिकम बद्ध पर्याय सच विषय। तो ही वॉज शर्मा, ही इज नॉन जैन, और उसने खेद व्यक्त किया कि जैन्स के पास इतने सुंदर कंसेप्ट्स होते हुए भी वे उन पर बात क्यों नहीं करते, बाकी विषयों पर क्यों बातें करते रहते। वी हैव सो मेनी थिंग्स टू अट्रैक्ट द वर्ल्ड कि लिविंग ऑल दिस थिंग्स, नाच गाने में क्यों समय गवाते हो अब क्यों ये साइंटिफिक बातें दुनिया के सामने नहीं लाते जिसको देखकर सरदार वल्लभ भाई पटेल, लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी, टैगोर ये सब आकर्षित हो गए थे। तो ये क्यों नहीं रखते आप दूसरों के सामने? एनीवे, मैं आपको जैन की बात कुछ कर रहा था। जैन शब्द पर ही मैं थोड़ी सी बात करूंगा। सबसे पहले मैंने आपको ये बताया कि कोई हमें जैन भी कहते तो वी फील ग्रेट कि वी हैव अचीव्ड समथिंग, एंड ऑन द अदर हैंड कोई उन जाति के लोगों को भंगी आदि जाति के भी नाम से कहे तब भी दे डोंट लाइक दैट थिंग, और कानून ने भी कह दिया कि आप नहीं बोल सकेंगे उनका ऐसा। एनीवे, क्या है ऐसा जैन में रहस्य, हम देखते हैं। जैन ये शब्द बना है जिन शब्द से। जैसे शिव के फॉलोअर्स शैव कहलाते हैं, विष्णु के फॉलोअर्स वैष्णव कहलाते हैं, ईसा के फॉलोअर्स ईसाई कहलाते हैं, महेश्वर के फॉलोअर्स माहेश्वरी कहलाते हैं, बुद्ध के फॉलोअर्स बौद्ध कहलाते हैं, सुगत के फॉलोअर्स सौगत कहलाते हैं, एंड सो ऑन। ठीक उसी प्रकार हमारे जिन के फॉलोअर्स को जैन कहते हैं। जिन, दोज हु फॉलो जिन आर जैन्स, जैन। तो व्हाट इज जिन, जो जिन से शब्द बना जैन, व्हाट इज जिन? जिन एक संस्कृत वर्ड है जिसका अर्थ होता है जीतना, इसलिए जिनेंद्र कहो जितेंद्र कहो एक ही बात है। तो ये बताता है जिसने जीता है। कौन है ये सिकंदर, क्या जीता है इन्होंने? तो इन्हें कहते हैं जिनेंद्र भगवान। और जो जिनेंद्र भगवान का अनुयायी है, अनुयायी फॉलोअर मतलब ऐसी पिक्चर दिमाग में मत लाओ जो उनके पैर छुए। नहीं नहीं नहीं, गलत गलत गलत।
फॉलोअर मतलब दोज आर फॉलोइंग द ट्रैक, वॉकिंग ऑन द सेम पाथ ऑन विच दे हैव वॉक्ड, एंड वो लगभग दे आर अबाउट टू रीच एंड आई एम समवेयर, अभी कहीं बीच में खड़ा हुआ, आई एम जस्ट स्टार्टिंग यू कैन से। तो फॉलोअर मतलब उसी मार्ग पर चलने वाले, उसी विचारधारा के, अथवा मुझे भी ये स्टेट अचीव करना है ऐसे मानने वाला, दैट इज ही इज फॉलोअर। गेटिंग? फॉलोअर इज नॉट जस्ट गोइंग टू जिनेंद्र भगवान के टेम्पल्स एंड वर्शिपिंग देम, ये दिस इज नॉट फॉलोइंग। Following the principles is in real sense following, and following the principles मतलब आपने 1 करोड़ दान किया तो मेरी जेब इतनी बड़ी नहीं है तो मैं 1 रुपए तो दे सकता हूँ। जब इतना बड़े पर्पस के लिए आप ये काम कर रहे हो तो उस पर्पस को मैं मेरी भी औकात के हिसाब से मैं भी कर सकता हूँ, तो दैट इज फॉलोइंग, दैट इज एप्रिशिएटिंग। वाह, इसने दान किया। तो सच्चा एप्रिसिएशन कौन कर सकता है 1 करोड़ रुपए दान का? जो 1 रुपए स्वयं निकाल कर दे दे और साथ में ये कहे कि मेरी औकात इतनी ही है आज, यदि मेरे पास 10 करोड़ होता ना तो मैं पूरा लगा देता। अनफॉर्चुनेटली ऐसा है नहीं, लेकिन इनके पास है और ये दे रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। उसी प्रकार इनकी औकात बहुत बड़ी है, इन्होंने पूरा स्टेट अचीव किया, पूरे वितरा की है। मेरी इतनी तो नहीं है, लेकिन जितना बने उतना मैं जीतता हूँ। किसको जीतता हूँ? राग द्वेष को, और उन्हीं को कहते हैं जैन। इसलिए जिन और जैन दोनों एक ही जाति के होते हैं। जिन एक कंप्लीट स्टेट है और जैन एक इनकम्प्लीट स्टेट है। इनकम्प्लीट स्टेट में हो सकता है 1% प्योरिटी हो, अथवा हो सकता है 99% प्योरिटी हो। तो 1 to 99% प्योरिटी की जितने भी प्रोसेसेस है, ये जो स्टेप्स है, ऑल दीज आर स्टेप्स ऑफ जैन। एंड जो 100% प्योरिटी है दैट इज ऑफ जिन। तो 2 ही जीव हुआ करते हैं, एक जिन और एक जैन। और थर्ड स्टेट एक अजैन, जो फॉलो नहीं करते। फॉलो नहीं करते मतलब फिर से ऐसा नहीं लेना जो भगवान की इस मंदिर में नहीं जाकर दूसरे मंदिर में जाते वो नॉन जैन है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। जो जीतने में अभी कामयाब नहीं हो पा रहे वे अजैन है। आप उसको सांप्रदायिक सोच से मत सोचिए। आप ये मत सोचिए ये मंदिर है, ये जिन प्रतिमा है और ये जैन है जो यहाँ आते, ऐसा ऐसा मत सोचिए। ये सांप्रदायिक अप्रोच है, सांप्रदायिक। गेटिंग ना? ये एक कल्ट की तरफ से आप देख रहे हो, एक सेक्ट की तरफ से आप देख रहे हो, एक ग्रुप ऑफ पीपल समाज की तरफ से देख रहे हो। मैं ये नहीं, मैं सोच की तरफ से बात कर रहा हूँ आपको। मैं ये कह रहा हूँ जिसके दिलो दिमाग में ये है, जिसने राग द्वेष को सीमित किया है। Those who have become successful in overcoming their materialistic pleasures, in overcoming their जो भी possessions के प्रति जो attachment है, उसके प्रति थोड़ा सा जो जीत में कामयाब हुए हैं, उन्हें हम कहेंगे जैन। इसीलिए, और जो तुम हम जैसे लोग हैं ना, घर गृहस्थी वाले, बीवी बच्चों के साथ रहने वाले, माँ बाप के साथ रहने वाले, व्यापार धंधा करने वाले, खाने पीने वाले, कपड़े पहनने वाले, ये सब हम जैन हो सकते हैं। लेकिन वो एक जैसे रिटेल शॉपकीपर है, होलसेल शॉप, होलसेलर है। एक रिटेलर होता है, एक होलसेलर होता है। दोनों काम वही करते हैं पैसा कमाने का, लेकिन एक बल्क अमाउंट में करता है और एक जो शक्ति प्रमाण जितना बनता है उतना करता रहता है। तो ये बल्क अमाउंट में करने वाले हैं। भगवान जिन हुए पूरा जीत लिया उन्होंने। किसको जीता है? राग द्वेष को जीता है, भूख प्यास को जीता है, जन्म मरण मृत्यु को जीता है, उन्होंने निद्रा को जीता है, इंद्रियों को जीता है, इंद्रिय सुख दुख को जीता है, उन्होंने चतुर्गति को जीता है, उन्होंने संसार को जीता है, उन्होंने सबसे ऊपर खड़े हैं वे आज। उनको कोई अपने अधीन नहीं कर सकता है, इसलिए वे उनकी जीत उनकी है। ऐसी कोई वस्तु नहीं है which
which can stop them now. ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो उन्हें अट्रैक्ट कर सकती है, डिस्ट्रैक्ट कर सकती है, डिविएट कर सकती है उनके मार्ग से। वे बस अपने अपने स्थान पर खड़े हैं। पूर्व भाव के उनको सभी पति पत्नी भी दिख रहे हैं, पूर्व भाव के माँ बाप भी दिख रहे हैं, पूर्व भाव के शत्रु भी दिख रहे हैं। लेकिन जैसे वे शत्रु उनको कभी द्वेष का कारण बने थे, आज वे तटस्थ है, अनबायस्ड के रूप में खड़े हैं। आज उनको भी द्वेष का कारण नहीं है। रावण के जीव को आज भी राम का जीव देख रहा है, तो वो उसको द्वेष के रूप में नहीं देख रहा है। लक्ष्मण के जीव को आज भी राम का जीव देख रहा है, वो उनको अटैचमेंट के रूप में नहीं देख रहा है। एंड देयरफॉर राम इज देयर, क्योंकि वो राम आज एक पूर्ण शुद्ध स्टेट में है। जब तक अशुद्ध स्टेट में है तब तक उन्हें लाइकिंग्स और डिसलाइकिंग्स थी, तब तक उनको ड्यूटीज और राइट्स दिखती थी, तब तक उन्हें कोई बेनिफिट और हार्म दिखता था। अभी वे स्वयं को पूर्ण आत्मा अनुभवते हैं, उनके लिए कुछ लाभदायक नहीं, कुछ हानिकारक भी नहीं रहा। तो जिन का अर्थ मैं कह रहा हूं, जिन उसे कहते हैं जो जीतता है। क्या कहा मैंने? जो जीतता है। किसे जीतता है वो मैंने अभी अभी कहा। सभी one who has become successful in overcoming these sensual pleasures, इंद्रिय सुख के जो ऊपर खड़ा है, इंद्रिय सुख को जिसने जीता है उसे मैं जिन कह रहा हूं। और जो इसके फॉलोअर्स है, जो अल्प मात्रा में उस मार्ग पर चल रहे हैं, उन्हें मैं जैन कह रहा हूं। उसे एक प्रकार से देखे तो जैन को भी हम जिन कह सकते हैं, एक देश जिन कह सकते हैं। क्या कहा? पार्शियल अमाउंट में वे भी जिन है, क्योंकि उन्होंने भी जीता है। इसलिए हमारे पुराणों में भरत जी आदि के उदाहरण है। भरत चक्रवर्ती 6 खंड की विभूति के बीच में खड़े हैं, लेकिन उनको किसी के प्रति कोई लगाव नहीं है। जरा में ही थोड़ा चांस मिला उनको, अंतर मुहूर्त में ही उन्होंने केवल ज्ञान की प्राप्ति की। राजपाट ऐसा छोड़ा और ऐसी मुनि दीक्षा ले ली, और मुनि दीक्षा के ले ली, अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली। तो वे आज तक गृहस्थी में तो थे, लेकिन छटपटाहट करते थे, उनका मन नहीं लगता था उसमें। लेकिन कुछ मजबूरियां होती है जिसके रहते हुए वो काम करते रहना पड़ता है। लेकिन उन मजबूरियों के चलते हुए भी हमारी भावना उससे टू गेट रिड ऑफ वो ढीली नहीं पड़ती। आप समझ रहे हैं? दोनों बातें समझ लेना चाहिए आपको। तो हमारे पुराणों में जैसे भरत जी का उदाहरण दिया है, पांडवों का उदाहरण दिया है, वो कितने सेल्फलेस एंड अनअटैच्ड रहे हैं। प्रद्युम्न कुमार का उदाहरण दिया है, कृष्ण का लड़का प्रद्युम्न कुमार। कृष्ण त्रिखंडाधिपति अर्धचक्री, उनका लड़का प्रद्युम्न कुमार। नेमिनाथ भगवान की दिव्य ध्वनि सुनकर आए तो घर पर आकर कहा, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं, मैं दीक्षा लेके जा रहा हूँ। और हमारे ग्रंथों में बात आती है, एक जन दीक्षा लेते तो उसके साथ सैकड़ों हजारों जन दीक्षा ले लेते हैं, इस मार्ग पर बढ़ लेते हैं। तो ये मार्ग जोड़ा जोड़ी का मार्ग नहीं है, बैंक बैलेंस को बढ़ाते रहने का ये मार्ग नहीं है। लक्ष्मी बढ़ी अधिकार भी, पर बढ़ गया क्या बोलिए? संसार और कुटुंब और परिवार है क्या, वृद्धि नए पर तोलिए। नहीं पढ़ते क्या आप लोग? इनको ये सब मुंह जबानी याद चाहिए। तो बताया जाता है, लोग में भी बताते हैं, हम प्रॉपर्टी के पीछे अपने प्रॉस्पेरिटी को भूल रहे हैं, बताया जाता है। तो ये मार्ग जीतने का मार्ग है। और हमारा शत्रु बाहर कोई नहीं है, हमारा शत्रु हमारे ही खशाए है, हमारी ही इच्छा है। बाहर हमारा कोई शत्रु नहीं हो सकता। ऐसे हमारे ग्रंथ कहते हैं कि बाहर में हमारे कोई मित्र, बाहर में हमारे कोई शत्रु नहीं हुआ करते। रत्नत्रय हमारा मित्र है, और मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र, मतलब इच्छा है, थोड़ी देर के लिए मान के चलो, इच्छा ही हमारे शत्रु है, वीतरागता हमारा मित्र है। इसलिए कहा जाता है, चिररक्षक धर्म हमारा हो धर्म हमारा चिर साथी। अब धर्म हमारे चिर साथी, व्हाट इज दिस धर्म? रिमेनिंग डिटैच्ड, स्वयं को डिटैच्ड रखना, वही धर्म है। डिटैच्ड मतलब
अलगाव बना रखना, अलिप्त बनाए रखना। जैसे कमल कीचड़ में ही रहता है, रहता वही पर फिजिकल प्रेजेंस उसकी, लेकिन वहाँ रहते हुए भी अलिप्त रहता है। उसी प्रकार सम्यक दृष्टि ये सब कुछ करता हुआ भी वो किसी से भी प्रभावित नहीं होता, इन सबको वो मजबूरी देखता है। यह उसने इंद्रियों को जीत लिया है, तो इसलिए उसे कहते हैं जैन कहेंगे, जिन कहेंगे, एक देश जिन। तो जैन का अर्थ तो कोई भी पूछे तो आपको पता होना चाहिए, जीतने वाले, जो जन्म जरा आदि दोषों को जिन्होंने जीता है, क्षुधादि 18 दोषों को जिन्होंने जीता है, जिन्होंने इंद्रियों को जीता, इसलिए उन्हें जितेंद्रिय भी कहते हैं। तो जिन से वर्ड बना जैन, और जो एक दूसरों को ग्रीट करते हैं हम जय जिनेन्द्र कहकर, दैट ग्रीटिंग ऑल्सो टेल्स अस कि हम निरंतर यही भावना बांधते हैं, एक दिन हमें इंद्रियों को जीतना है। आज तो अच्छा चल रहा है हमारा, शांति से बैठे, फिर कभी स्टेट आएगी आप यहाँ नहीं बैठ सकेंगे, वहाँ बैठेंगे। जैसे इन्होंने कहा हम नीचे नहीं बैठ सकेंगे, हम ऊपर बैठ सकेंगे, एक दिन वो भी स्टेट आएगी, आप यहाँ पर भी नहीं बैठ सकेंगे, आपको ऊपर जाने का टिकट कटेगा आपका। मतलब स्थितियाँ कुछ ऐसी आएगी, यहाँ तक भी नहीं आ पाएंगे आप, फिर 2-2, 3-3 जन मिलके लेके आ पाएंगे, ये तो जाएगा एक दिन। वह जाने के पहले हम इसका स्वरूप समझे कि ये सब पेरिशेबल गुड्स है, ये उधार लिए हुए हैं, ये सब जमा होने वाले हैं। ऐसा जो स्वीकार करता है, फिर वो इसे अपना नहीं मानता, इसे पराई संपत्ति मानता है। किसी ने दी है, गिरवी रखने को दी कोई चीज, तो उसको टाइम पर लौटाना पड़ेगी ना उसको। उसी प्रकार ये हमें नाम कर्म ने ये एसेट दिया है हमको, वो टाइम आने पर 50-60 साल के बाद ये ले लेगा आपसे। आप कितनी भी छटपटाहट करोगे, ये दिया है तो ये उतारा ही जाएगा यहाँ पर। तो जो ऐसा समझता है वो ये मानता है ये मेरा स्वरूप नहीं है, मैं तो आत्म